देश की अदालतों में लंबित मामलों की संख्या 5 करोड़ के करीब पहुंचने वाली है। इसमें सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के मामले हैं। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि 1,69,000 मामले तो पिछले 30 साल से जिला अदालतों और उच्च न्यायालयों में पेंडिंग है। इसे लेकर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के अपने अपने तर्क हैं और इन दिनों दोनों आमने सामने हैं। दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इसकी वजह वो कॉलेजियम सिस्टम, जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति होती है। सुप्रीम कोर्ट का तर्क है कि कॉलेजियम के दिए नामों को सरकार मंजूर नहीं कर रही। वहीं सरकार का कहना है कि कॉलेजियम सिस्टम में बदलाव की जरूरत है। यहाँ तक कि कानून मंत्री किरण रिजिजू खुलेआम राज्यसभा में बोल चुके हैं कि सरकार को इसके अधिकार मिलने चाहिए। पिछले करीब 1 महीने से ये विवाद लगातार बढ़ रहा है और अब सरकार फ्रंट फुट पर आकर सुप्रीम कोर्ट पर सीधी टिप्पणी कर रही है। रिजिजू ने राज्यसभा में कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला के सवाल का जवाब देते हुए ये बात कही। पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं जिसमें कानून मंत्री रिजिजू राज्यसभा में कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला के सवाल का जवाब दे रहे हैं। उसके बाद आपको कॉलेजियम सिस्टम, सरकार और सुप्रीम कोर्ट में टकराव समेत वो सारी बातें बताएंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है। कॉलेजियम वो सिस्टम है जिसके तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्तियां और तबादले किए जाते हैं। कॉलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समेत सुप्रीम कोर्ट के कुल 5 वरिष्ठ जज शामिल होते हैं। वहीं हाई कोर्ट में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजों का कॉलेजियम करता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिस्टम संसद में बने किसी कानून या फिर संविधान के मुताबिक बना है, तो आप गलत हैं। कॉलेजियम सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों से बनाया गया है। अब आप कॉलेजियम सिस्टम तो समझ गए, लेकिन इसके बाद सरकार का इसमें कितना रोल है ये समझते हैं। कॉलेजियम जजों के नामों की सिफारिश सरकार को भेजता है। सरकार इन पर विचार करती है। अगर सरकार को कुछ नामों पर आपत्ति हो तो वो कॉलेजियम को उन पर पुनर्विचार करने को कह सकती है, लेकिन उन नामों की सिफारिश कॉलेजियम दोबारा करता है तो सरकार को उन्हें स्वीकार करना होगा। यानी सरकार का काम सिर्फ सुझाव देना है। इसी के चलते सरकार उन नामों पर अपना जवाब देने में देरी करती है जिनकी नियुक्ति पर ऐसे एतराज है। यही वजह है कि सरकार अब इस सिस्टम को बदलने की बात कर रही है। आप बताते हैं विवाद की शुरुआत कहां से हुई और खत्म कैसे होगा। सरकार बयानबाजी क्यों कर रही है। कॉलेजियम सिस्टम पर सरकारें धीमी आवाज में यूं तो कई बार सवाल उठाती आई हैं, लेकिन इस बार विवाद खुलकर सामने आ गया। दरअसल कॉलेजियम की तरफ से दिए गए 21 नामों में से केंद्र सरकार ने 19 नाम वापस भेज दिए। यानी इन सभी नामों पर केंद्र को आपत्ति थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनमें से 10 नामों की सिफारिश दोबारा सरकार को भेजी, जिसे स्वीकार करने के लिए सरकार बाध्य है। इस पर सरकार ने कोई भी जवाब नहीं दिया, यानी नियुक्तियां अधर में लटक गईं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और कहा कि कॉलेजियम लॉ ऑफ द लैंड है, इसका पालन होना चाहिए। इसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरफ से बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को रद्द कर दिया और इस पर चर्चा भी नहीं हुई। ये हैरान करने वाली बात है। उपराष्ट्रपति के बाद कानून मंत्री किरण रिजिजू इस मामले पर खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने संसद में सीधे कहा कि कॉलेजियम सिस्टम में बदलाव होना जरूरी है, क्योंकि सरकार के पास नियुक्ति के अधिकार होने चाहिए। हमारा देश संविधान से चलता है और लोगों की भावनाओं से चलता है, लेकिन इसके मुताबिक काम नहीं हो रहा। सरकार का तर्क है कि कॉलेजियम के उस सिस्टम में बदलाव किया जाए जिसके तहत जजों के फैसलों को मानने के लिए सरकार बाध्य है। सरकार का कहना है कि उनके पास जो जजों को नियुक्त करने के अधिकार होने चाहिए, सरकार उसी व्यवस्था को लागू करना चाहती है जो 1993 से पहले थी, जब राष्ट्रपति जजों से परामर्श के बाद जजों की नियुक्ति करते थे, लेकिन आखिरी फैसले राष्ट्रपति का ही होता था। हालांकि इसके बाद 1993 में सुप्रीम कोर्ट का दूसरा फैसला आया, जिसमें ये तय हो गया कि आखिरी फैसला जजों का ही होगा। जजों का समूह जिन नामों की नियुक्ति चाहेगा, राष्ट्रपति उन्हें ही नियुक्त करेंगे। इसके बाद कॉलेजियम की व्यवस्था शुरू हुई। इधर सरकार के बयान को लेकर संविधान के जानकारों का कहना है कि सत्ता में बैठे लोग लगातार जुडिशरी पर हार्म करने की कोशिश करते हैं। जब से भारतीय संविधान बना है तभी से ये दिक्कत आ रही है। सरकार कानून बनाने से पहले डर रही है। सरकार को लगता है कि अगर हम दोबारा कानून लेकर आए तो कहीं सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल स्क्रूटनी में फिर से इसे रद्द न कर दे। इससे सरकार की और ज्यादा किरकिरी हो जाएगी। नियम के मुताबिक कॉलेजियम किसी नाम की अगर दोबारा सिफारिश करता है तो उसे सरकार को मानना होगा, जो सरकार फिलहाल नहीं कर रही। इसी को जस्टिफाई करने के लिए बयानबाजी की जा रही है। संविधान के जानकारों की माने तो इस विवाद को खत्म करने के लिए कॉलेजियम में भी कुछ कमियां हैं जिन्हें सुधारने की जरूरत है।
इस पर संविधान पीठ खुद बैठकर सुधार कर सकती है। वहीं अगर सरकार इसमें सुधार चाहती है तो सरकार दोबारा संसद में कानून पास करवा दीजिए। जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कानून नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को रद्द किया था, उसमें कुछ सुधार करने के बाद दोबारा इसे सामने रखिए। सरकार ऐसा कर सकती है। फालतू की बयानबाजी से इस मसले पर कुछ हासिल नहीं होगा। सरकार को सिस्टम के तहत ही काम करना होगा। इस विवाद में विपक्ष भी सरकार के खिलाफ है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने इसका विरोध करते हुए कहा कि जजों की नियुक्ति का सिस्टम अच्छा चल रहा है, इसमें संवाद से बदलाव किया जा सकता है। हमें ऐसी कोई भी ताकत केंद्र सरकार को नहीं देनी चाहिए जिसमें वो जजों की नियुक्ति में घुसे। जैसे सीबीआई और ईडी डायरेक्टर की नियुक्ति में होता है, वैसे ही जुडिशियल अपॉइंटमेंट में भी घुसना चाहते हैं।